हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विलियम एवरग्रीन चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए इंग्लिश की जो है टॉपिक्स की वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपने आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो वर्ब के रूल्स पढ़ने वाले हैं कि वर्ब 1 को हम वर्ब 5 तक जो है वो कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो आप मेरे चैनल विलियम एवरग्रीन पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कल हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है। तो वर्ब 1 पढ़ा हुआ है हमने। वर्ब 1 हमारा रूट बेस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। वर्ब 2 हमारा सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट टेंस होता है। वर्ब 3 हमारा थर्ड फॉर्म होता है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल टेंस होता है। वर्ब 4 हमारा वर्ब 1 प्लस ING होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस होता है। और वर्ब 5 हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले थे। जो भी हमने पढ़ा था कि वर्ब के मूल रूप के अंत में अगर आप ING जोड़कर बना देंगे तो वो आपका वर्ब 4 बन जाएगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्ब के मूल रूप के अंत में अगर आप S जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे, IS जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, वर्ब 5 बन जाएगा। उसके बाद हमने ये कहा था कि S, ES और IS कब जोड़ना है। तो ये हमारी कोई भी वर्ब है, ठीक है। वर्ब का अगर लास्ट लेटर आपका SS, O, Z, X, CH और SH हो तो हम क्या करेंगे, तो हम उसमें अपना ES जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे गो का एग्जाम्पल यहाँ पर है, O आ रहा है यहाँ पर लास्ट में, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ES जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है कि अगर वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, Y हो, ठीक है, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में बताया हुआ है कि वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। अगर वर्ब का लास्ट लेटर Y हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो हम Y को बदल कर IES कर देंगे। तो यहाँ हमने Y को बदला और हमने IES लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। प्यूरीफाइज कर दिया हमने यहाँ पर, है ना। Y को हटा दिया, IES लिख दिया। उसके बाद हमारा आता है कि यदि वर्ब का लास्ट लेटर Y हो, ठीक है, वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो फ्रेंड्स, Y हो, और उसके आगे कोई भी वॉवेल हो, जैसे जैसे प्ले होता है, PLAY, प्ले, ठीक है। तो वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, Y है, और उससे पहले वॉवेल है, AEIOU हमारे वॉवेल्स होते हैं। तो वॉवेल्स हैं, A वॉवेल है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, उससे सिंपल वर्ब की 5th फॉर्म बनाने के लिए S जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे वर्ब की 5th फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेज हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। परंतु पास्ट टेंस फॉर्म वर्ब 2 और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब 3 ज्ञात करने के लिए कई सामान्य नियम से ही काम चल जाता है, कहीं रटने की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी बहुत रटने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अब। रूल्स फॉर फाइंडिंग वर्ब 2 एंड वर्ब 3 फॉर्म्स। अंग्रेजी के अधिकतर वर्ब के रूट फॉर्म में DED सफिक्स जोड़कर वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाए जाते हैं। अब ये हम बात करते हैं कि सफिक्स क्या होता है, ठीक है। तो सफिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब सफिक्स का मतलब ये है एक्चुअली कि जो अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे DED जो है वो अंत में जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखा है आपने, वर्ग के अंत में जोड़ा गया ये ED, ठीक है। तो ये ED क्या है, हमारा सफिक्स है। तो अंग्रेजी के अधिकतर वर्ब में रूट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं, DED में सफिक्स जोड़कर वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाए जाते हैं। ऐसे वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ठीक है, रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अच्छा जी, अब एक ब्रीफली हम पढ़ लेते हैं कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो वो जिन वर्ब के पीछे ED लगाकर उसकी फॉर्म को बदली जा सकती हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब कहते हैं। और रेगुलर वर्ब को हम वीक वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। और इसी के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं रेगुलर वर्ब के। हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्क। अब हमें वर्ब 2 बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, ED जोड़ देंगे हम इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने ED जोड़ा तो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, और ED जोड़ देंगे तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया, ठीक है। उसके बाद में वर्ब 1 है हमारी अराइव, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कहा है, रूट फॉर्म में D और ED सफिक्स अगर जोड़ेंगे हम
तो ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अराइव में डी जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर अराइव्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद एंटर ईडी जोड़ देंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है, फिर एंटर्ड वापस से ईडी जोड़ देंगे तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। परमिट, परमिटेड, परमिटेड। अब यहाँ पर ये डबल टी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमारे पास अलग से रूल है कि कब जो है आपका वर्ब का लास्ट जो लेटर है, ठीक है, वर्ब का लास्ट लेटर है यहाँ पर हमारे पास ये टी, तो ये कब डबल हो जाएगा और उसके बाद ईडी जुड़ेगा यहाँ पर, तो ये भी हमारा रूल है, इसे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आता है इन रेगुलर वर्ब के वर्ब टू और वर्ब थ्री फॉर्म्स को अलग अलग मतलब कहाँ पर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखो आप, वर्ब टू और वर्ब थ्री फॉर्म सेम है रेगुलर वर्ब्स में, ठीक है। तो इन रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, तो हमने कहा था कि भाई जिन वर्ब के पीछे हम जो है डी ई डी सफिक्स जोड़ देंगे, ठीक है, तो ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। मतलब कि बाकी बचे हुए वर्ब्स को हम इनरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं हम। रेगुलर वर्ब में डी ई डी वक्त जोड़ते हुए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है, तो वो हम देख लेते हैं कि रेगुलर वर्ब में डी ई डी जोड़ते हुए तो हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला इसका रूल आता है कि जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई रहता है उसमें डी सफिक्स जोड़कर वर्ब टू और वर्ब थ्री बनाया जाता है। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था अराइव, ठीक है, तो वहाँ पर रेगुलर वर्ब के अंत में ई था तो हमने डी सफिक्स जोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखिए आप यूज़ है, तो यूज़ में हमने केवल डी जोड़ा है, यहाँ पर डी ही जोड़ा है हमने, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब के अंत में हमारा क्या है ई है, ठीक है। वर्ब यानी कि जो क्रिया जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो क्रिया हमारे द्वारा की जाती है उसे हम वर्ब बोलते हैं। ये आप जब टेंस पढ़ेंगे तो एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है कि यूज्ड हो गया, ठीक है। फिर लाइव, ठीक है, तो क्या है वर्ब के अंत में हमारा ई है तो हम इसमें डी जोड़ देंगे, लाइव्ड, लाइव्ड, ठीक है। एग्री, एग्रीड, एग्रीड। हॉप, डी जोड़ दिया हमने, हॉप्ड। चेंज, ई है, डी जोड़ दिया, चेंज्ड, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो जाता है। रेगुलर वर्ब में के अंत में ई रहता है तो हम केवल उसमें क्या जोड़ देंगे, सफिक्स डी जोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पर आ जाता है कि जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता उसमें ई डी सफिक्स जोड़कर हम वर्ब टू और वर्ब थ्री बनाते हैं, ठीक है। हेल्प है हमारा, तो ये हेल्प्ड और हेल्प्ड, ठीक है। ओपन, यहाँ पर हमारा ई है क्या, वर्ब रेगुलर वर्ब के अंत में ई है क्या, नहीं है ना, एन है, तो हम क्या कर देंगे इसमें सफिक्स क्या जोड़ देंगे, ई डी सफिक्स जोड़ देंगे, ठीक है। ओपन, ओपनड। उसके बाद वर्क, वर्कड, वर्कड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर वांट, वांट, वांट प्लस ईडी, ठीक है। वांटेड है ना, वांट प्लस ईडी वांटेड। वर्क प्लस ईडी वर्कड, ठीक है। लुक प्लस ईडी लुक्ड, है ना। ईडी जोड़ देंगे हम क्योंकि यहाँ पर सफिक्स हम क्या जोड़ेंगे, ईडी जोड़ेंगे, क्योंकि वर्ब के अंत में क्या नहीं है, ई नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड है रूल, रेगुलर वर्ब के अंत में, रेगुलर वर्ब के अंत में वाई रहने पर, ठीक है, रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ा जाता है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर आपके रेगुलर वर्ब के अंत में वाई रहता है, पहले तो आप ये देख लो कि रेगुलर वर्ब के अंत में वाई रहता है, ठीक है।
फिर आपको ये बोल रहा है कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहता है। कॉन्सोनेंट आप जानते हैं, वॉवेल को छोड़कर बाकी सारे इंग्लिश के 21 लेटर हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। और वॉवेल क्या है वो आप जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है आपका, ठीक है। आर आपका कॉन्सोनेंट है और वाई है लास्ट में। तो यहाँ पर हम वाई को हटा करके क्या कर देंगे, आई जोड़ देंगे, मतलब आई लिख देंगे, है ना, बदल कर। तो वाई को हमने बदला, किससे बदला, आई से बदला। तो डी आर तो वैसा का वैसा है, आई वाई की जगह हमने क्या कर दिया, आई कर दिया। फिर हमने उसमें लास्ट में हमको पता है कि रेगुलर वर्ब में हमको क्या जोड़ना है, ईडी जोड़ना है। अगर रेगुलर वर्ब में ई नहीं है तो हम ईडी जोड़ेंगे सफिक्स, ये तो हम जानते ही हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर है ट्राई, टी आर वाई, ट्राई। आर कॉन्सोनेंट है आपका, ठीक है, और वाई आपका लास्ट में आया हुआ है। रूल के हिसाब से कॉन्सोनेंट प्लस वाई होना चाहिए रेगुलर वर्ब के अंदर। तो हम वाई को बदल कर आई कर देंगे, तो हम वाई को बदल करके यहाँ पे आई कर देंगे और हम सफिक्स ईडी जोड़ देंगे, ठीक है। ट्राइड, ट्राइड, ओके। उसके बाद हमारा आता है डिनाई। तो डिनाई में भी सेम है आपका, वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है एन, तो डिनाइड, डिनाइड आई ईडी हम जोड़ देंगे, आई ईडी को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है हमारा कैरी। तो यहाँ पर देखिए आप, कैरीड, ठीक है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, हमने वाई को आई में बदल दिया है और यहाँ पर भी हमने वाई को आई में बदल दिया और ईडी सफिक्स जोड़ दिया है। उसके बाद हमारा आता है अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, ठीक है फ्रेंड्स। चलिएगा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है लेकिन जब अंत में वॉवेल प्लस वाई रहता है तब वाई को आई में नहीं बदलना पड़ता। अच्छा जी, हमने कहा कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहेगा तो हम वाई को आई में बदल देंगे और ईडी सफिक्स जोड़ देंगे। यहाँ पर है कि अगर आपका वॉवेल रहता है, वॉवेल तो आप जानते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल होते हैं। तो इनके अलावा बाकी सभी बचे हुए 21 लेटर हमारे इंग्लिश ABCD के कॉन्सोनेंट होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो वॉवेल प्लस वाई रहता है और वाई को आई में नहीं बदलना पड़ता। ये देखो आप, वर्ब है, वर्ब के अंत में हमारा सबसे पहले वॉवेल है, ठीक है, और वॉवेल के बाद हमारा वाई है, ठीक है जी। तो हम इसमें ईडी जोड़ देंगे डायरेक्टली, वाई को आई में नहीं बदलने वाले हम, ठीक है, रूल के हिसाब से चलने वाले हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर प्ले है तो हम प्ले को ऐसे कैसे लिख देंगे और ईडी जोड़ देंगे, प्ले को ऐसे कैसे लिख देंगे और ईडी जोड़ देंगे, प्लेड, ठीक है। प्रे लिखा हमने और ईडी जोड़ दिया, प्ले लिखा हमने और ईडी जोड़ दिया, वाई को आई में नहीं बदला। एन्जॉय, ये देखो अब ओ आ रहा है यहाँ पर, ओ भी हमारा वॉवेल है। एन्जॉयड, डायरेक्ट हमने ईडी जोड़ दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने डायरेक्ट ईडी जोड़ दिया है। उसके बाद आता है हमारा इनॉय, यहाँ पे ओ वोवेल आ रहा है वाई से पहले, तो इनॉयड ईडी जोड़ दिया है और यहाँ पर भी हमने ईडी जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय में भी ओ हमारा वोवेल आ रहा है, डिस्ट्रॉयड ईडी जोड़ दिया है सीधा सीधा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद आता है उपयुक्त नियम, से, पे, ले आदि इन रेगुलर वर्ब्स पर लागू नहीं होता, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि ये जो नियम है आपका, कौन सा वाला नियम, कि आपका जो है वॉवेल है, वॉवेल प्लस वाई हैं आपके वर्ब के अंदर, तो ये एक्सेप्शंस है, यानी कि इनको जो है ये नियम फॉलो नहीं करना पड़ता। कौन से जो हमारे वर्ब्स हैं उनको फॉलो नहीं करना पड़ता ये नियम, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। से हैं, पे हैं और ले हैं, से, पे, ले, ये तीन हैं, इनको, ये इन रेगुलर वर्ब्स हैं, इनको आपको जो है फॉलो नहीं करवाना होता। वो रूल कौन सा वाला रूल, वॉवेल प्लस वाई वाला रूल, क्योंकि ए वॉवेल है ना और वाई हमारा क्या आ रहा है पीछे, रूल के हिसाब से। तो ये से, पे और ले हमारे एक्सेप्शनल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं हमारे, तो इन पे हम लागू नहीं करेंगे वो वाला रूल, वॉवेल प्लस वाई वाला रूल, ठीक है। तो यहाँ पे से है, यहाँ पे सिंपल हम जो है
वाई को आई में बदल देंगे और पीछे हम जो है डी जोड़ देंगे। ठीक है जी, वाई को यहाँ पर हम आई में बदल देंगे और पीछे डी जोड़ देंगे। से, सैड, ले, लेड, ये देखो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सैड, लेड, पे, पैड, पैड। आपको बस यही ध्यान रखना है कि से, पे और ले पे वोवेल प्लस वाई वाला रूल लागू नहीं होता